लो सन कैप। धूप हो रही है चंदा। कैसे बाइक धुल रही है इन लोगों की। हम लोग घर भी ऐसे एंजॉय करते हैं। अच्छी बात है ना। कैसे लगे बाबा की बाइक को चमकाने के लिए। हाँ बेटा अच्छी बात है, व्हील भी दो। यार ब्रश था ना, ब्रश से इसके व्हील रगड़ते। अच्छा हसन बाबा की नेम प्लेट भी साफ करो बेटा। हाँ हाँ आराम से आराम से। अपने बाबा के साथ साथ तीनों लगे हैं दो, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह हुसैन को तो बस छपक 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 कर रहा है हुसैन। मज़ा आ रहा है। चमका दो बाबा की बाइक। अच्छी तरह चमका दो। हसन यहाँ से दो। हसन ये कि फुटरेस वगैरह ये सब दो, देख इतने गंदे हो रहे हैं ये। हाँ देखो बच्चे जमा कर लिए इन्होंने। यही रोड गीला कर रहे हैं मोहसिन आप। तो यार ये भी छोड़ो ना। चमक गई हमारी बाइक। वो देख नहाने आ गया बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी यहाँ गर्मी को कुछ इस तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। अच्छा ये बच्चे जो है ना, ये हमारे यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, वो जो है ना बच्चे यहाँ पर पीछे जो है ना कच्ची आबादी है, वहाँ से बच्चे इतने सारे आ गए, पानी को देख के इतने खुश हो गए। इससे पहले भी बच्चे बस जो पाइप से नहा रहे थे। आ जाओ भाई। और जी फिर इसके बाद बच्चे अपने बाबा के साथ आराम से कमरे में टीवी वगैरह एंजॉय करने लग गए। और मैं यहाँ पर जो है ना कासी फल की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके अंदर केरी वगैरह भी डाली है। साथ ही साथ भाई बहुत ही मज़े की बनती है ये कासी फल की सब्ज़ी। और यहाँ ना ये देखें, इसके टमाटर को मैं अच्छी तरीके से पहले जो है ना थोड़ा गला लूँगी और फिर इसके अंदर कासी फल भी ऐड कर दूँगी। अच्छा हमारे यहाँ तो इसको कासी फल ही कहते हैं, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं। कुछ लोग इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बनता बहुत ही अच्छा है, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा होता ये है कि हम जो है ना इसको गर्मियों में ज़्यादा इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये ठंडा रहता है। सब्जियां वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, खानी भी चाहिए। और दोपहर के अंदर जो है ना ये होता है कि आप इजीली जो है ना सब्ज़ी वगैरह रोटी वगैरह कुछ ऐसे खा सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। और जी इस कासी फल जो है हमारा हो गया है रेडी। अच्छा इसके रेडी होने के बाद तहसीन ने जो है स्पैगेटी बनाई थी और वो भी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो इसीलिए आप ये मत कहिएगा कि थोड़ा सा बनाया, क्योंकि साथ ही साथ हम लोगों ने स्पैगेटी भी बनाई थी। फिर मैंने भाई यहाँ जो है ना रोटियाँ बना ली। और स्पैगेटी जो है ना तहसीन के हाथ की सबको बहुत अच्छी लगती है, तो उसको वेजिटेबल्स वगैरह कट करके दे देती हूँ मैं, तो वो इजीली जो है ना बन जाती हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ भाई हम बना रहे हैं फूली फूली सी रोटियाँ, जो कि बहुत ही अच्छी बनती हैं फूली फूली रोटी। अच्छा फूली फूली रोटी से जो है ना मुझे एक बात याद आई कि जब रोटियाँ बनाती थी ना मैं, यानी शादी से पहले, तो दोपहर में मम्मी रोटी नहीं बनाने देती थी मुझे। और रात को जो है ना कहती थी तुम रात वाले टाइम की ना रोटी तुम डाल लो ताकि मुझे प्रैक्टिस हो जाए। दोपहर में मुझे अब समझ में आया कि क्यों नहीं डालने देती थी, क्योंकि हमारे जो किचन में ना, जो हमारा पहले घर था ना, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा धूप आती थी और दोपहर में मम्मी खुद बेचारी डाल लेती थी। और अब मुझे उस चीज़ का इतना एहसास होता है कि यार मैंने अपनी माँ को इस तरीके से क्यों काम करने दिया। और अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उन्हें बिल्कुल काम वगैरह ना करने दूँ। और मेरी कोशिश ये होती है अम्मी के लिए भी और मम्मी के लिए भी कि जितना हो सकता है मैं उनसे कर लूँ। बाकी अम्मी अगर रेसिपी वगैरह है जो कुछ भी है तो कर लें, लेकिन मैं साथ साथ लगी रहूँ अम्मी को जो है, या मम्मी को मैं जो है ना कोशिश ये होती है कि मेरी तरफ से उनको कोई वो ना हो, क्योंकि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख ली है। और ये टाइम जो है ना उनका रिलैक्स करने का है, और अल्लाह पाक ये है कि अल्लाह पाक इनका ये टाइम पीरियड बहुत 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 अच्छा गुजारे। तो यहाँ हम लोग बाहर चले गए थे, जुम्मे का दिन था। और देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। आप लोग भी बताइएगा कि मुल्क के हालात कैसे हैं। दादा कहाँ है? दादा ट्यूशन गया और उसने छुट्टी मारी और हम भी जा रहे हैं नानो घर। क्या मतलब है, नानो घर नहीं जाए? तो हमारे साथ ही तो जा रहे हो तुम, और किसके साथ जा रहे हो? फिर नेल्स खाए, नेल्स नहीं खाते, पूरी बात वीडियो बन भी रही है, काली भी इसकी है। चश्मा मेरा ऐसा हुआ है, पोलराइज। अपोलोजाइज ये क्या हो रहा है? हाय अल्लाह, बाबा का बेटा है ये। हुसैन, आप किसके बेटे हो? मम्मा के, बाबा के, अम्मी के, पापा के, किसके बेटे हो? सोचना पड़ गया हुसैन, मुझे नहीं पता। अम्मी का बेटा है ये। तो आप मम्मा के बेटे नहीं हो? हैं? और बाबा के बेटे भी नहीं हो? बस सही है, बाबा देख लें, ये आपका बेटा नहीं है। आपका बेटा नहीं है, ये अम्मी का बेटा है, है ना? मम्मा ये अच्छा है, ये चिट्टा है। मम्मा ये। और जी आपका क्या कहना है किस बारे में? मम्मा मुल्क के हालात के बारे में? बाबा बहुत बड़े अच्छे मुल्क के हालात के बारे में हमारे कहने से क्या होगा, बस अल्लाह इनको अकल दे। आमीन। मुल्क के हालात तुम्हारे शुक्र है अल्लाह का बहुत। मम्मा चिट्टी भी लो। हमारे जो पड़ोसी हैं ना, उनको बड़ी तकलीफ है। देखो, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का होता है, चाहे वो वहाँ की आवाम हो, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे वो भारत की आवाम हो, ये किसी भी मुल्क की आवाम हो, आवाम का नुकसान होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। नुकसान हो गया हमारा, जो होना था। जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान है, पता है। एक चीज़ को हम बनाते हैं, उसको संवारते हैं, उसको निखारते हैं, और फिर एकदम से ऐसे मामलात हो जाते हैं कि वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। किसी का नाम तो शैतान है। ठीक ना, सही कह रहे हैं आप, किसी का नाम शैतान है। आप सही देते हैं। आप सही कह रहे हैं बाबा। जी मम्मा। और हुसैन का क्या कहना है? हमें कहना है क्या कहना है, बोलो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद किधर मम्मा? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, वेरी गुड पाकिस्तान जिंदाबाद। जी। क्या कह रहे हैं आप हुसैन? वो था मम्मा। वो गन्ने का जूस है। आप कह रहे थे ना, जैसे नारियल पानी होता है ऐसी गन्ने का जूस निकलता है, नारियल पानी अलग होता है। आप उस दिन नारियल पानी मांग रहे थे। मम्मा मुझे नारियल पानी पीना है। गर्मियों में लोग गन्ने का जूस पीते हैं, वहाँ फाल से मिल रहा है। दूध पीता है। हाँ, वाटरमेलन का भी जूस पीते हैं, गर्मियों में आता है। दूध पीते हैं। केले का शेक पीते हैं, मिल्क शेक बनता है केले का। फिर एप्पल का बनता है। एप्पल का जूस बनता है। फिर एप्पल ऑरेंज का बनता है। ऑरेंज का भी जूस बनता है। बोलो ऑरेंज का ये वाला ता बनता है। ता बनता है, बताओ। जूस। जूस बनता है। फिर वहाँ ता बनता है। कुछ नहीं, गन्ने का जूस पियोगे? हाँ? हाँ पीना है। अच्छा, अभी बाबा आते हैं ना, बाबा से दिलाते हैं। बाबा भी सामने मेडिकल स्टोर तक गए। तू काम से गए, बाबा को कुछ लेना था। ता ये ना। बाबा को चीजें लेनी थी अपनी। तू तू मामा। शैम्पू लेना था बाबा को, क्रीम लेनी थी। फिर हम नहाते हैं। जी फिर हम नहाते हैं। हाँ, आप नहाते हैं ना शैम्पू से। आप कौन से शैम्पू से नहाते हैं बताएं? रेड वाले? रेड थोड़ी, ग्रीन वाले से, लाइफ बॉय से नहाते हैं आप। ग्रीन लाइफ बॉय। ये तो वाला बनता है जट्टी। क्या चीज? जट्टी चक्की? नहीं वो क्या? मुझे नहीं पता। कुछ पता भी होता है आपको? मामा पीछे तो पीछे मुझे बाबा मिलते हैं। बाबा दिखाओ। बाबा और मेरा चिप्स है। बस कर दो चिप्स। कितने चिप्स खाने हैं आपको? और इधर आओ मेरे पास। मुझे अभी चिप्स नहीं मैंने बोला। अच्छा, बोल दिया। बाबा और मेरा दूध। मम्मा बस तो देखो सामने कितना हो रहा है।
ग्राउंड में कितना रश है। इनको दिखाओ इंडिया वालों को। हाँ ये अब हम देख लो हमारी। वही उसी दिन की बन रही है वीडियो जब हम लोग जो है दिखा रहे हो टीवी पे कि हमने पाकिस्तान में ये हमला कर दिया और इतने लोग मुल्क छोड़ के सऊदी अरब चले गए। अरे भाई वो हज के लिए निकले, हज के लिए निकले हाजी। पाकिस्तान की नेवी जो है वहाँ पहुँच गई, मुल्तान और लाहौर। ये ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ी इन लोगों ने। तो जी यहाँ फिर हम लोगों ने बातें वगैरह की और बातें करते करते चाट वाट खाई और चाट खाने के बाद इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया था। एक रात मैंने स्टे की। ये अगले दिन की वीडियो है और मैंने काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि फ़ोन जो है वो मेरा चार्ज नहीं था। अच्छा ना मैं यहाँ पे मम्मी ने ना जब मैं सुबह उठी ना मम्मी नाश्ते के साथ ही रोटी बना लेती हैं। हमारे यहाँ यही होता है कि सुबह नाश्ता जब बनता है ना तो उसी वक्त रोटी बन रही होती है जब पराठा बन जाता है। तो मम्मी ने रोटियां बना ली थी तो फिर पापा कीमा लेकर आए थे तो मैंने कहा मम्मी आज आप कीमा नहीं बनाए मैं बनाऊँ। अच्छा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है ना मैं हेल्प करवाती रहूँ अगर ना भी बना रही हूँ तो खैर मैं यहाँ जो है ना मैंने कहा चले मैं कीमा बना देती हूँ। और फिर मैंने मुंताहा को भी बुलाया। मैंने कहा तुम मेरे साथ साथ देखो मैं किस तरीके से कीमा बना रही हूँ। तो वो हंस रही कि अच्छा पिया। खैर मैं उसको ऐसे ही छेड़ती रहती हूँ लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है ना काम ना करने दूँ ज़्यादा जो है ना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, चाहे वो मेरी सास हो चाहे वो मेरी माँ हो, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और बहुत ज़्यादा कुकिंग भी बहुत ज़्यादा की है। तो अब मेरा दिल चाहता है कि मैं पकाऊं और मैं अपने माँ बाप को खिलाऊं, वालिदैन को पका कर खिलाऊं। ये मेरी पर्सनली दिल से खुशी होती है। सिर्फ इसी के लिए नहीं हर चीज़ के लिए। और स्पेशली मुझे झाड़ू वगैरह बर्तन वगैरह ना ये बहुत अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल बुरा मुझे फ़ील होता है कि अगर मम्मी धो रही होती हैं या अम्मी धो रही होती हैं या वो झाड़ू लगाएं। मैं पर्सनली बता रही हूँ, ये मेरे अपना ओपिनियन है और किसी का नहीं। आप लोग मुझे नहीं पता लोग कैसा सोचते हैं कैसा नहीं, लेकिन ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता माँओं के हाथ में झाड़ू या फिर वो बर्तन धो रही हूँ। बाकी ये है कि खाना वगैरह माँओं के हाथ से ज़्यादा कोई अच्छा बना ही नहीं सकता। कभी कभी हमारा भी दिल चाहता है कि हम माँ के हाथ का खाना जो खाएँ। और ये है कि मैं मम्मी से जाके फरमाइश भी करती हूँ कि मैंने मम्मी आज आपके ये चीज़ खानी है आपके हाथ की। तो ऐसा होता है माँ के हाथ का खाना जो है ना सबको बहुत पसंद होता है। इवन कि मैंने जो कीमा बनाया ना मेरे पापा ने करना है मम्मी ज़्यादा अच्छा बनाती हैं तुम्हारी। मैंने कहा जी पापा क्यों नहीं, मेरी माँ बहुत बेहतरीन खाना बनाती हैं और माशाल्लाह अम्मी भी बहुत बेहतरीन खाना बनाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं हर चीज़ जो है ना मैं अपनी कोई वो नहीं कर रही कि मैं बहुत बड़ाइयाँ मारूँ या मैं ऐसे नहीं, अल्लाह ना करे। मैं खुद बहुत खामियों वाली हूँ, मुझ में बहुत सारी खामियाँ हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने माँओं को जो है ना ज़्यादा जो है ना वो मत करने दूँ। अब मेरे सामने यानी मैं उस वक्त मौजूद हूँ और मेरी माँ काम कर रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए जो है ना मैं यहाँ पे सारे काम जो है ना मम्मी के साथ साथ मिलकर कर रही थी। अम्मी के साथ भी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं साथ साथ मिलकर करवाती रहूँ। अगर अम्मी रेसिपी वगैरह बनानी है अम्मी को तो लाजमी सी बात है वो अम्मी को बनानी है। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि मैं उनकी हेल्प करती रहूँ। मैं कभी ये होता है कि मैं उनको अकेला ना छोड़ूँ। हाँ ये अलग बात है कि अगर मैं वहाँ मौजूद ना हूँ तो वो एक अलग कंडीशन होती है। जैसे कि मैं अभी घर आई हुई हूँ, मम्मी पीछे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं इसीलिए अच्छा मुझे एक बड़े मज़े का कमेंट आया, वो मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन मैंने सोचा कि देखो यार कैसे हैं लोग, क्या क्या सोचते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि आप जो है ना आपको आपके मैके वाले घर नहीं बुलाते इसलिए आप मैके कम जाती हैं, एक कमेंट था। तो मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा। मतलब ऐसा कौन करता है यार, इंसान का अपना दिल होता है, जब दिल चाहा चले जाते हैं, जब दिल चाहता है हम आ जाते हैं। अल्लाह पाक दोनों यानी बेटियों का मैका और ससुराल दोनों सलामत रखे मालिक व मौला, और सबको अपने घरों में हंसता बसता आबाद रखे। तो यही कोशिश होती है हम लोगों की सबकी। तो यानी मैं सिर्फ ये होता है कि यार अम्मी पे बर्डन आ जाए या फिर। और मुझे याद है कि मेरी मम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी। मुझे बहुत अच्छे से वो जो है ना नक्शा अपने जहन में आता है कि दोपहर में भी कुकिंग करती हैं, रात में भी कुकिंग करती हैं। हम स्कूल से आते हैं, मतलब ट्यूशन से आ रहे हैं और कॉलेजेस से आ रहे हैं, लेकिन हमारी माँ ने हमारे लिए खाना रेडी रखा है और भाई गरम गरम हमें खाना सर्व कर रही हैं। और भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है ना सारी चीज़ें और बिना किसी शिकायत के। तो आज आप देखें मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसका सिला मुझे मिल रहा है ना जो मेरी माँ ने। और मेरी सास वो भी मुझे बताती हैं कि मोहतरम मेरा जो किचन था ना वो बिल्कुल सहन के साथ था और कमरा बिल्कुल दूर था। मैं ये सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह अपने ससुराल में भी देखें ना कि अल्लाह का शुक्र है कि पंखा लगा है, हमारे किचन में ठंडी ठंडी हवा आती है, साथ ही साथ चिमनी लगी है, कोई धुआं नहीं भरता, कोई मसला नहीं होता। अल्लाह के करम से छत डली है, शुक्र है अल्लाह पाक का, हर चीज़ है। और ठंडा घर है, हम उसमें पका रहे हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सब चीज़ें हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला की ब्लेसिंग समझती हूँ कि ये सब चीज़ें अल्लाह पाक की मुझ पे बहुत ही बड़ी रहमत है कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा ससुराल अता किया है, इतने अच्छे मैके वाले अता किए हैं, सारे रिश्ते इतने प्यारे अता किए हैं कि बस क्या कहूँ, ये शायद मेरी वालदैन की मेहनत है जो हमें सिला बन के मिल रही है। वो कहते हैं ना कि आपकी औलाद के आगे जो है ना वो आपको सिला बन के मिल रहा होता है। आपकी औलाद खुश होती है जब तो आप खुश होते हो, डबल खुश होते हो। तो बस यही बात है कि मेरी वालदैन जो है ना वो हमारी तरफ से मुतमईन है, वो खुश हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की हम सब पर। तो ये जो है ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप इंसान जो है ना दिल में घर बना लेता है। और मेरी सबसे यही एडवाइस है कि आप लोग भी जो है ना अपने इन चीज़ों को कोई वो नहीं किया करें कि यार गर्मी है ये। आप अगर आप थोड़े से पीछे जाके देखें ना, अपने वालदेन को देखें ना, तो आपको लगेगा नहीं यार हम तो बहुत आसाइशों में हैं, हमें हर चीज़ मशीन्स के थ्रू मिल गई है। यानी हम बटन दबाते हैं हमारा मसाला पिस जाता है, हमें कितनी ईजी हो गई है हमारी ज़िंदगी। हमारी माओं ने बड़ी मेहनत करी है, बल्कि मेरी मम्मी की इतनी यानी आदत हो गई है, वो आज तक वो जो इमाम दस्ता होता है, क्या होता है, हवन दस्ता होता है, लोग क्या बोलते हैं, हम उसको इमाम दस्ता कहते हैं, तो वो उससे कुचल कुचल के मसाला आज तक उसी से बनाती हैं। यकीन करें आप, मैं मम्मी को कहती हूँ कि आप मशीन यूज़ कर लिया करें, तो वो कहती है नहीं भाई उसका जायका नहीं आता, उससे मज़ा नहीं आता मुझे। मैंने कहा अच्छा चलें, खैर कोई नहीं। तो यहाँ भाई हम लोगों ने लंच एंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और अच्छा लगा। सब एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे, खाना वाना खाया। मम्मी ने ये लोंजी बनाई हुई थी, केरी की लोंजी। इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। ये बिरयानी रात को मम्मी ने बनाई थी, यानी मैं एक दिन रुकी थी, तो इस वजह से जो है ये वीडियो जो है मेरी नेक्स्ट डे की है। तो बिरयानी बनाई थी मम्मी ने, साथ में भाई हमने कीमा बनाया था। तो ये बहुत ही मज़े का लंच हो गया था हमारा। और अल्लाह पाक इसी तरीके से सबके मैकों को और सबके ससुरालों को सलामत रखे, सबको हंसता बसता अपने घर में आबाद रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह की अमान में।